नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बड़ा ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ एक डिस्कशन होगा। आप यहां पे देख सकते हो वर्ल्ड व्यू विद सुहासिनी हैदर। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस बैकग्राउंड से है तो दीज आर द थिंग्स यू कैन कोट, राइट। तो हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि व्हाई हैज इंडिया एक्सेप्टेड फॉरेन एड after 17 years. Now she writes 17 years, 16 to 17 years to be very precise officially. तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या बदल चुकी है, क्या अभी हम लोग फॉरेन एड एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 की महामारी चल रही है। हम लोग जानते हैं कि सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही है, मेडिसिन की शॉर्टेज चल रही है, वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है। तो इसके चलते बहुत सारे दूसरे देशों ने इंडिया की मदद करने की बात की है, इंडिया को मदद करने के लिए तैयार है। तो हम लोगों ने फॉरेन एड एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिए। तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि कब से हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी रही है कि हम लोग फॉरेन एड नहीं ले रहे थे, क्या अब फॉरेन पॉलिसी बदल चुकी है, और अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके इंपैक्ट के बारे में, क्योंकि बहुत जरूरी है हमें इंपैक्ट जानना कि इसकी वजह से इंडिया के ऊपर क्या असर हो सकता है आगे चल के। तो एक व्यापक विश्लेषण होगा इस चीज पे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बदली है या नहीं। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है, घर बैठे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। हमारा स्मार्ट कोर्स है जिसमें बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस का कंटेंट अवेलेबल है। जस्ट विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर एंड अवेल दीज सर्विसेज। राइट, लेट अस बिगिन द डिस्कशन एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी। बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग हमेशा सुनते आते हैं। अगर आपने फ्लाइट में ट्रैवल किया हुआ है तो आप जानते होंगे फ्लाइट अटेंडेंट्स क्या कहते हैं कि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी प्लीज पुट योर ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट बिफोर असिस्टिंग अदर्स। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इंडिया के साथ क्लासिकली ये केस ऑलरेडी हो चुका है। क्या हो चुका है कि हम लोगों ने अपना ऑक्सीजन मास्क पहले नहीं लगाया है, ऑक्सीजन मास्क बिना लगाए हम लोग दूसरों की मदद करने के लिए निकल पड़े थे। स्पेशली नेबर्स, हम लोगों ने वैक्सीन एक्सपोर्ट किया, हम लोगों ने रेमडेसिविर को एक्सपोर्ट किया, हम लोगों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को एक्सपोर्ट किया। लेकिन हमारी खुद की सिचुएशन आज क्या है कि हम दूसरों के ऊपर निर्भर हो चुके हैं, मदद ले रहे हैं दूसरे कंट्रीज के। चलिए बात करते हैं इंडिया की पॉलिसी के बारे में। अगर हम लोग बात करें इन अ मेजर पॉलिसी शिफ्ट इन लास्ट 16 to 17 ईयर्स, इंडिया इज नाउ ओपन टू फॉरेन एड। इंडिया हैज सेड दैट वी आर ओके इन बाइंग इवन फ्रॉम चाइना। इंडिया ने कहा है कि हमें कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं है अभी फिलहाल ऑक्सीजन रिलेटेड इक्विपमेंट खरीदने में, मेडिसिन खरीदने में, या फिर वैक्सीन लेने में, मदद लेने में, या फिर खरीदने में भी, राइट। चलिए बात करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी रही है पहले से विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एड। देखिए, अगर हम लोग इंडिया की बात करें, हम लोग पहले से बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर नहीं रहे हैं, राइट। अगर हम लोग एड की बात करें, फॉरेन एड, फॉरेन मदद की बात करें, तो बहुत पहले से, स्पेसिफिकली मैं कह सकता हूं 1950s से ही वी हैव रिलाइड ऑन अ लॉट ऑफ एड, राइट। क्योंकि गरीब देश थे, एक डेवलपिंग नेशन, अभी हम लोग इमर्जिंग इकोनॉमी है। अगर हम लोग बात करें पहले यूनाइटेड स्टेट्स के PL 480 प्रोग्राम की, जहां पे वी यूज्ड टू गेट एड विथ रिस्पेक्ट टू फूड स्टफ ऑल्सो, फूड ग्रेन ऑल्सो, व्हीट, गेहूं आता था इंडिया को फॉरेन एड के तहत यूनाइटेड स्टेट्स से। और इसके लिए हम लोगों ने देखा है कि किस तरह अगर हम लोग एड पे निर्भर हो जाते हैं, यानी कि दूसरे देशों से मदद के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरह कंस्ट्रेन हो जाती है। हम लोगों ने देखा है ये 1965 में, 1971 में, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने साइड किया हुआ था पाकिस्तान के साथ। अब अगर हम लोग कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात करें, स्पेशली 1991 के बाद, राइट, 1991 के बाद LPG रिफॉर्म्स लाए, तब से हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग मोर और लेस सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन जरूर हो चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग एड की बात करें तो इंडिया ने एड एक्सेप्ट किया है 1991 के बाद भी। मेजर इमरजेंसीज के दौरान, आपको याद होगा 1991 में उत्तरकाशी अर्थक्वेक में इंडिया ने फॉरेन एड एक्सेप्ट किया था। किल्लारी में, लातूर में 1993 में अर्थक्वेक आया था, तब भी इंडिया ने फॉरेन एड एक्सेप्ट किया था। गुजरात में भुज में जब अर्थक्वेक आया था, बंगाल में जब साइक्लोन आया था 2002 में, और लेटेस्ट अगर मैं बात करूं जब इंडिया ने फॉरेन एड एक्सेप्ट किया था वो था बिहार फ्लड्स में जुलाई 2004 में। तब हम लोगों ने दूसरे देशों से, फॉरेन कंट्रीज से एड यानी कि मदद हम लोगों ने एक्सेप्ट की थी।
लेकिन 21st सेंचुरी की अब जब हम लोग बात करें तो इंडिया काफी हद तक आत्मनिर्भर बन चुका है, इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी बन चुका है, हम लोग एक मेजर प्लेयर बन चुके हैं एट द वर्ल्ड लेवल, राइट। तो ये बदलाव होना ही था, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी बदली। अगर हम लोग बात करें नो टू एड, हम लोग कब से कहने लगे कि हमें मदद की जरूरत नहीं है, हम आत्मनिर्भर है। पहली बार ये स्टेटमेंट जरूर आया था एनडीए सरकार के दौरान। फॉर्मर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जसवंत सिंह, उन्होंने अपने बजट स्पीच में कहा था कि इंडिया वुड नो लॉन्गर रिलाई ऑन फॉरेन एड विच इज टाइड टू अ स्पेसिफिक एफर्ट, स्पेशली डिजास्टर से जुड़ा हुआ। आप देख सकते हो उनका स्टेटमेंट यहां पे, व्हाइल बीइंग ग्रेटफुल टू ऑल आवर डेवलपमेंट पार्टनर्स, I wish to announce that the government of India would now prefer to provide relief, यानी कि हम मदद लेंगे नहीं, हम मदद देंगे जितनी भी हमसे हो सकती है, छोटी मोटी स्मॉलर पैकेजेस में हम मदद करना शुरू करेंगे, राइट। तो ये था एक बहुत ही मेजर शिफ्ट फॉरेन पॉलिसी में। और ऑफिशियली अगर मैं बात करूं अगले ही साल, ये बात थी 2003 की, राइट, जब जसवंत सिंह ने ये स्पीच कहा दिया हुआ था। उसके बाद 2004 में अगर हम लोग बात करें ऑफिशियली हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी हुई कि नो टू एड कहने लगे, सीधे सीधे हम लोग दूसरों की मदद करने लगे, राइट। 2004 में आपको याद होगा एक भीषण सुनामी आया था, इंडिया भी इंपैक्ट हुआ था इससे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इंपैक्ट हुए थे। तो इंडिया ने उस समय पे मना किया था कि हमें एड की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा वाटरशेड मोमेंट था। इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया ने मदद से मना किया था। हम लोगों ने कहा था कि हमें मदद नहीं चाहिए, हम मदद करेंगे। उसके बाद से हम लोगों ने बहुत सारे नेबर्स की मदद की, आपको याद होगा नेपाल की हम लोगों ने मदद की है, मालदीव्स की हम लोगों ने मदद की है, बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज की हम लोगों ने मदद जरूर की है। उसके बाद से हम लोगों ने फॉरेन एड को रिजेक्ट किया है कंटिन्यूसली। हम लोग ये कहते आ रहे हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर है, वी डू नॉट वांट फॉरेन एड विच इज टाइड टू सम स्पेसिफिक एफर्ट। वी ऑल नो कि अगर आप मदद लेंगे तो ऑल्दो दूसरे देश तो कह रहे हैं कि वी आर helping from a humanitarian perspective, but it is always some sort of a quid pro quo relation, right? तो आपको पता है ये चीज। और तब से लेकर 2004 से लेकर इंडिया ने फॉरेन एड को रिफ्यूज किया हुआ है। 2005 में जब कश्मीर में अर्थक्वेक आया, रिजेक्ट किया हम लोगों ने। 2013 में आपको याद होगा उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड्स आए थे, तब भी हम लोगों ने फॉरेन एड को रिजेक्ट किया। कश्मीर फ्लड आया फिर से 2014 में, तब भी रिजेक्ट किया। और लेटेस्ट अगर मैं बात करूं केरला में 2018 में फ्लड आया था, तब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इंडिया को मदद देने का प्रस्ताव रखा था। 700 करोड़ रुपए का मदद देने का प्रस्ताव रखा था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई ने। इंडिया ने उसको नकार दिया था, राइट। तो इंडिया बहुत हद तक आत्मनिर्भर था। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें एक शिफ्ट के बारे में, व्हाट हैज हैपेंड नाउ, देखिए सबसे पहली चीज तो आपको यह जानने की जरूरत है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इनंसिएट किया है कि ये पॉलिसी टर्म्स में हम लोग नहीं देख रहे। यानी कि 2004 में फॉर्मली जो बदला था कि हम लोग फॉरेन मदद नहीं लेंगे, फॉरेन एड नहीं लेंगे, वो अभी भी नहीं बदला है। मतलब इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इट इज अ वन टाइम थिंग विच इंडिया इज डूइंग बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। अगर हम लोग बात सुने इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला की, उन्होंने क्लियरली इंटरव्यू में कहा कि इंडिया ने किसी से मदद मांगी नहीं है। देखिए आप यहां पे, द कोविड-19 पैंडेमिक इट हैज ट्रिगर्ड एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन फॉर इंडिया। और इंडिया ने कहा है कि वी आर नॉट लुकिंग एट मेडिकल सप्लाईज एंड असिस्टेंस फ्रॉम आवर पार्टनर्स एंड फ्रेंड्स। ये फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क में नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नहीं बदली है। अभी भी हमारा प्रिंसिपल स्टैंड यही है कि हमें मदद की जरूरत नहीं है, हम जितनी हो सकती है उतनी दूसरों की मदद करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, कोविड-19 का जो पैंडेमिक आया, महामारी आई है, सेकेंड वेव आया, जिसमें इंडिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, उसमें हम लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं। ऑल्दो इंडिया ने कहा, हर्षवर्धन श्रृंगला ने इंटरव्यू में कहा कि इंडिया ने पहले, राइट, मदद काफी की थी। मैंने आपको कहा था कि ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले ही हम लोगों ने मदद करना शुरू किया था। वो उन्होंने उल्लेख जरूर किया उस इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि इंडिया हैड सप्लाइड एसेंशियल फार्मास्यूटिकल्स टू मेनी कंट्रीज, टू मेनी ऑफ इट्स एलाइज, मेनी ऑफ इट्स पार्टनर्स। दूसरे देशों को हम लोगों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया था, पैरासिटामोल दिया, रेमडेसिविर दिया, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं अक्रॉस ज्योग्राफीज टू आवर नेबर्स, टू अदर कंट्रीज। अगर हम लोग बात करें वैक्सीन के बारे में, इंडिया का वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम चल रहा है, जहां पे इंडिया ने वैक्सीन एक्सपोर्ट करना शुरू किया था अपने नेबर्स को भी, नॉट जस्ट नेबर्स बट टू अदर कंट्रीज इन द एक्सटेंडेड नेबरहुड एज वेल एज अदर पार्टनर्स। तो इंडिया का यह कहना है कि वी हैव गिवन असिस्टेंस एंड नाउ वी आर गेटिंग असिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि पूरा वर्ल्ड इंटरडिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि पूरा विश्व मिलकर इस कोविड की महामारी के साथ लड़ने के लिए तैयार है। तो
इट्स अ वन टाइम थिंग वेयर इंडिया इज एक्सेप्टिंग फॉरेन एड। अब सवाल ये उठता है कि किसने ऑफर किया है इंडिया को मदद करने के लिए। देखिए, अगर हम लोग बताएं हु आर हेल्पिंग, 40 देश है जो सामने आए हैं इंडिया की मदद करने के लिए। अब इससे क्लियरली पता चलता है कि ये जो पैंडेमिक जो स्ट्रक किया है इंडिया में, सेकेंड वेव, इसको पूरा विश्व बहुत सीरियसली ले रहा है। क्योंकि देखिए, एक तो इंडिया इज वल्नरेबल। अब इफ इंडिया इज वल्नरेबल, इंडियाज ह्यूज पॉपुलेशन मेक्स द एंटायर वर्ल्ड वल्नरेबल। क्योंकि अगर हम लोग डायस्पोरा की बात करें, लोगों की बात करें, चाइना के बाद इंडिया ही आता है जहां पे सबसे बड़ा डायस्पोरा आपको मिलेगा पूरे विश्व में। तो अगर इंडिया में अगर कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है तो आगे चल के इट इज गोइंग टू अफेक्ट द एंटायर वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज टेकिंग दिस वेरी सीरियसली। 40 कंट्रीज हैव कम फॉरवर्ड। मेजर पावर्स तो आने ही थे, मेजर पावर्स लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, जापान, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, बहुत सारे कंट्रीज आ गया है इंडिया को मदद करने के लिए, असिस्टेंस करने के लिए, सेकेंड वेव से लड़ने के लिए। और किस तरह की मदद कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जानते हैं कि इंडिया में ऑक्सीजन प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन इक्विपमेंट की प्रॉब्लम है। यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, दूसरे सारे जो इक्विपमेंट है उसकी प्रॉब्लम है। तो ऑक्सीजन इक्विपमेंट में मदद कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि बहुत सारे देश अभी इंडिया को ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेज रहे हैं। हम लोगों ने बात की थी समुद्र सेतु 2 के बारे में, जहां पे इंडियन नेवी लगी हुई है दूसरी जगह से ऑक्सीजन लाने में। यानी कि बहरीन ने मदद किया है, सिंगापुर जा चुका है, बहुत सारे कंट्रीज जा चुके हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो इंडिया में आने वाले हैं जल्दी। इसके अलावा मेडिसिन के तौर पे मदद करने की ऑफर की है बहुत सारे कंट्रीज ने। फॉर इंस्टेंस यूनाइटेड स्टेट्स ने मेडिसिन छोड़िए, मेडिसिन बनाने में यानी कि वैक्सीन बनाने में जो इनपुट लगा उसको देने की बात की है। फेविपिरावीर की बात की है, रेमडेसिविर की बात की है, बहुत सारे मेडिसिन की बात की है, और वैक्सीन की भी बात चली रही है। हम लोग जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने वैक्सीन ऑफर किया हुआ है, रशिया ने वैक्सीन ऑफर किया हुआ है। तो बहुत सारी कंट्रीज ये सब चीजें ऑफर कर रही है। तो ये तो अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि मेजर पावर्स आर डूइंग इट, राइट। अब एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो छोटे कंट्रीज है उन्होंने भी इंडिया को मदद करने का ऑफर किया। अब कौन है उसमें? देखिए, भूटान है। इवन भूटान हैज ऑफर्ड 2 ऑफ इट्स ऑक्सीजन प्लांट्स टू बी यूज्ड इन द नेबरिंग स्टेट्स। यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भूटान के इर्द गिर्द जो भी इंडिया के राज्य हैं वहां पे उन्होंने ऑक्सीजन देने की ऑफर की हुई। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन इंडिया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें छोटे कंट्रीज, जैसे रोमेनिया है, रोमेनिया ने 80 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इंडिया को दिए हुए। यानी कि छोटे छोटे देश, नॉट जस्ट द बिग कंट्रीज। दिस क्लियरली शोज द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम इन इंडिया कि बड़े देश तो मदद करने की ऑफर कर ही रहे हैं, लेकिन छोटे देश जैसे कि भूटान, रोमेनिया, उन्होंने भी काफी ज्यादा ऑफर किया हुआ है। इसके अलावा कमर्शियल सप्लाईज तो आ ही रही है जो हम लोग खरीद रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज से, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, दूसरे सारे कंट्रीज से हम लोग कमर्शियल सप्लाईज तो ले ही रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंडिया के एडवर्सरीज की, इंडिया के एडवर्सरी जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, उन्होंने तक ऑफर किया है इस पर्टिकुलर कोविड-19 की लड़ाई में मदद करने के लिए। देखिए, चाइना ने हेल्प किया हुआ है और चाइना की हेल्प को इंडिया ने इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट भी किया है। पाकिस्तान के ऊपर सवाल जरूर बना हुआ है। अगर हम लोग बात करें, देखिए यहां पे इंडिया हैज सेड कि हमें कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं है ऑक्सीजन रिलेटेड इक्विपमेंट खरीदने में, लाइफ सेविंग मेडिसिन लेने में, मदद लेने में चाइना से। यानी कि चाइना से हम लोग अभी ओके हैं मदद लेने में। तो फॉरेन एड फ्रॉम चाइना इज प्रीटी मच एक्सेप्टेड, फ्रॉम अदर कंट्रीज इज प्रीटी मच एक्सेप्टेड, बट पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने ऑलरेडी अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है और इट इज हाईली लाइकली कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान से। सो वी माइट नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प फ्रॉम पाकिस्तान, बट नॉनदलेस सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि 40 से ज्यादा देश इंडिया को फॉरेन एड देने के लिए तैयार है। इंडिया इज इन प्रिंसिपल एक्सेप्टिंग इट एज अ वन टाइम एक्सेप्शन टू आर पॉलिसी, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी पिछले 16-17 सालों से ऐसी रही है कि हम लोग आत्मनिर्भर रहे हैं, हम लोग दूसरे देशों पे निर्भर नहीं रहते हैं। जब भी इमरजेंसी आती है, हमारी खुद की डिजास्टर पॉलिसी है, हमारा खुद का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है, राइट। तो इन सब के बावजूद हम लोगों ने अभी एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि हम फॉरेन एड एक्सेप्ट कर रहे हैं। और किस तरह से वो फॉरेन एड एक्सेप्ट हो रही है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि ऑल द एड एंड असिस्टेंस जो भी आ रहा है, इट इज बीइंग राउटेड थ्रू इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी
टू बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। सारी जो भी असिस्टेंस आ रही है इट इज गोइंग थ्रू इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। अब इसके अलावा बहुत सारी और भी कंपनीज है, जैसे कि गूगल हो गया, आपको फेसबुक हो गया, मेनी अदर कंपनीज आर ऑल्सो हेल्पिंग इंडिया विद रेस्पेक्ट टू दिस फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो उनकी जो असिस्टेंस आ रही है वो तो उनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है, इट इज नॉट गोइंग थ्रू रेड क्रॉस, बट इन जनरल मेनी अदर कंट्रीज whoever are giving assistance in terms of financial aid, in terms of any other thing, in terms of medicines, etc., it is routing through Indian Red Cross Society. So this is very very important for you to understand that foreign policy has not changed, our policy has not changed, लेकिन one time exception जरूर आया है कि हम लोग अभी दूसरे देशों से मदद ले रहे हैं क्योंकि सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है इंडिया में। अब सवाल ये उठता है इसका इंपैक्ट क्या होगा, क्योंकि ये तो हम लोगों ने अभी एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, इंडिया ने जो भी रीजन दिया, जैसे कि हर्षवर्धन श्रृंगला का जो इंटरव्यू हुआ था वहां पे उन्होंने क्लियरली कहा कि इंडिया ने इन प्रिंसिपल किसी से मदद नहीं मांगी है, लेकिन इंडिया को मदद मिल रही है क्योंकि दूसरे देश मदद कर रहे हैं इंडिया क्योंकि हम लोगों ने पहले उनकी मदद की थी। तो इट्स मोर लाइक अ क्विड प्रो क्वो थिंग। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, देखिए अगर हम लोग इंपैक्ट की बात करें, नेगेटिव इंपैक्ट के ऊपर मेरा फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर डिस्कशन में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव इंपैक्ट बहुत जरूरी है, राइट। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, देखिए अगर हम लोग इन जनरल ह्यूमन नेचर की बात करें, ह्यूमन पर्सनालिटी की बात करें, तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि वो आदमी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपके बुरे वक्त में काम आता है, इजंट इट। तो अगर हम लोग देश की बात करें इंडिया की, तो इंडिया का बुरा वक्त चल रहा है अभी फिलहाल, सेकेंड वेव चल रहा है। तो अगर इंडिया को 40 से ज्यादा देश अपने खुद से फॉरेन एड देने की बात कर रहे हैं, तो इजंट इट अ पॉजिटिव थिंग कि हमारे कष्ट के समय में जो देश हमारे साथ है, हमें पता चल रहा है कौन हमारे मित्र हैं, कौन हमारे पार्टनर्स हैं। इट इज अ टेस्टिमनी टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी सक्सेस ऑल्सो टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो इंपैक्ट अगर मैं पॉजिटिविटी में देखूं तो ये एक क्विड प्रो को रिलेशन है, क्योंकि इंडिया ने दूसरों के बुरे समय पे उनका मदद किया था, तो इसीलिए दूसरे हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो इन टर्म्स ऑफ फॉरेन रिलेशंस अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है इंडिया के लिए कि इंडिया ने मदद की थी तो इंडिया को मदद करने के लिए आ रहे हैं लोग। तो फॉरेन रिलेशंस और भी आगे बढ़ेंगे, कुछ तरह का क्विड प्रो को रिलेशन होगा, क्योंकि इंडिया ने भी बहुत से दूसरे कंट्रीज में रुपी डिनोमिनेटेड पेमेंट्स एक्सेप्ट की है, वाइस वर्सा भी हुआ है। अगर हम लोग ईरान के क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो ईरान को हम लोगों ने मदद की हुई है। तो नाउ मेनी कंट्रीज आर कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प इंडिया, विच इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया एज अ कंट्री, कि आपकी बुरे समय में आपको मदद करने के लिए लोग आ रहे हैं, मतलब आपने कुछ अच्छा किया हुआ पहले। तो फॉरेन पॉलिसी सक्सेस है, फॉरेन रिलेशंस इंप्रूव होंगे आगे चल के, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट ऑन द फ्लिप साइड एक नेगेटिव इंपैक्ट जरूर पड़ता है। नेगेटिव इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, देखिए सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया की फार्मास्यूटिकल इमेज पे पड़ेगा। इंडिया को कहते हैं कि इंडिया एक ग्लोबल फार्मेसी है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, जो भी मेडिसिन जाती है, जेनेरिक मेडिसिन हो, दूसरे मेडिसिन हो, यूरोपियन यूनियन में मेजॉरिटी मेडिसिन इंडिया से जाती है, अफ्रीका में मेजॉरिटी मेडिसिन इंडिया से जाती है। तो अभी जो इंडिया ने प्रॉमिस किया हुआ था कि हम लोग मेडिसिन एक्सपोर्ट करेंगे, हम लोग रेमडेसिविर एक्सपोर्ट करेंगे, हम लोग बहुत सी चीजें मदद करेंगे दूसरों को, उससे इंडियन फार्मा इमेज पे ऑलरेडी एक हिट पड़ सकता है। अगर हम लोग बात करें, देखिए यूरोपियन यूनियन में क्या हो रहा है, ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन का जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है जर्मनी की चांसलर जो है एंगेला मर्केल, उन्होंने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है कि वी नीड टू डिवर्सिफाई, यानी कि यूरोपियन यूनियन नीड्स टू डिवर्सिफाई इट्स मेडिसिन नीड्स। We have concentrated only on India and India is right now going through problems. So diversify करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यानी कि अगर फार्मा सेक्टर की बात करें तो इंडियन फार्मा सेक्टर को आगे चल के एक बहुत बड़ा कंपटीशन आ सकता है। अगर यूरोपियन यूनियन डिवर्सिफाई करे, दूसरे देश डिवर्सिफाई करे, इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया गोइंग इनटू फ्यूचर। अब इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में, वैक्सीन मैत्री के बारे में, क्योंकि हम लोग देखिए ऑलरेडी मदद में लग चुके थे। हम लोगों ने वैक्सीन प्रोवाइड किया हुआ है श्रीलंका को, बांग्लादेश को, बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज को, एक्सटेंडेड नेबरहुड में भी हम लोगों ने वैक्सीन प्रोवाइड करने की बात की थी। इनफैक्ट एडवांस पेमेंट हो चुकी है बहुत सारी कंट्रीज की फॉर वैक्सीन, और अब इंडिया ने पूरी वैक्सीन एक्सपोर्ट करना स्टॉप कर दिया है और इंडिया ने कहा है कि जुलाई 2021 तक एक्सपोर्ट वुड बी स्टॉप्ड। अब इसका परिणाम क्या होगा, देखिए इसका परिणाम क्या होगा, इंडिया की जो एक एमर्जिंग इकोनॉमी की इमेज है, जो एक रिलायबल पार्टनर की इमेज है, उसके ऊपर बहुत बड़ा हिट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था हम लोग वैक्सीन देंगे, लेकिन अभी हमारी सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है, हम लोग वैक्सीन सप्लाई नहीं कर रहे। ऑलरेडी पेड अप चीजें हैं दूसरे कंट्रीज की, ऑलरेडी ऑर्डर्स है, तो उसका क्या होगा, उससे हमारी एक
emerging इकोनॉमी की इमेज, emerging पावर की इमेज के ऊपर एक एडवर्स इंपैक्ट जरूर पड़ेगा. बट नॉनदलेस दिस इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन. वी ऑल होप कि इंडिया इस पर्टिकुलर सेकेंड वेव से बाहर निकले, इससे सीखे और आगे चल के थर्ड वेव और फोर्थ वेव के लिए हम लोग तैयार रहे, ताकि ना सिर्फ हम लोग सेल्फ हेल्प दें, यानी कि खुद की मदद तो करनी ही करनी है. जैसे मैंने आपको डिस्कशन की शुरुआत में कहा था, सबसे पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप खुद ही मर गए तो आप दूसरों की कैसे मदद करोगे. दिस अप्लाइज फॉर इंडिया टू अ लार्ज एक्सटेंट. Already this image will take a hit, but nonetheless on a positive side there are so many people trying to help India, which shows that we are not alone in this fight. So we better learn from this and we better get ready for the third and the fourth wave that is coming in future. That is it right now from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.